रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एजुकेट योरसेल्फ की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो उस परवरदिगार का शुक्र है जिसने मुझे सादत बख्शी कि मैं आपको कोई सीरीज ऑफ कोर्स आप लोगों को सिखा सकूं। जो सीरीज ऑफ कोर्स मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा वो ट्री इन डेटा स्ट्रक्चर। इस कोर्स में मैं आपको इसकी इंट्रोडक्शंस, representations of trees, binary tree traversals, additionals, binary tree operations, binary search tree, methods of tree traversing and advanced types of tree से मुताबिक आगाही दूंगा। आगाज करने से पहले आप तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाली घंटी के आइकन दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बवक्त मिल सके और मेरे लिए ये हौसला अफजाई होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ट्री जो होती है सबसे पहले हम इसका नेचर्स व्यू ऑफ ट्री देखते हैं। तो देखिए नेचर्स, आप नेचर्स व्यू ऑफ ट्री जब भी देखेंगे तो इस तरह से आप जो डायग्राम में देख रहे हैं इस व्यूज में आप ट्री को देखेंगे, जिसमें नेचर्स व्यू में क्या होते हैं, जैसे कि देखिए ट्री में आपके पास लीव्स होते हैं, ब्रांचेस होते हैं और रूट्स होते हैं। जब लेकिन अगर हम इसको जो है अगर कंप्यूटर साइंटिस्ट व्यूज में देखें तो ये बिल्कुल अपोजिट हो जाते हैं। जो इसका रूट है वो टॉप पे चले जाते हैं और जो इसका ब्रांचेस है वो बॉटम में चले जाते हैं। तो बेसिकली यही रिप्रेजेंटेशन हम ट्री में भी करेंगे कि ट्री में आपके पास जो होगा रूट हमेशा टॉप ऑफ द ट्री रहेंगे, ठीक है, और वो स्टार्टिंग पॉइंट भी होगा, जैसे कि यहाँ पे रूट इसको शो कर रहा है, ठीक है, और ब्रांचेस और लीफ जो कि आमतौर पर जिस तरह नेचर्स व्यूज में होते थे बिल्कुल इस तरह। लेकिन इसमें एक नोट की कंसेप्ट आती है कि जहाँ से ब्रांचेस जो है दो हिस्सों में जा रहे, तीन हिस्सों में जा रहे, तो वो एक नोट बन जाते हैं। ठीक हो गया जी। अब इसके बाद अच्छा, ट्री क्या होती है, यहाँ पे लिखी हुई है कि अ ट्री इज अ फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ एलिमेंट। अब जो फाइनाइट का लफ्ज लिखा है कि जो इसका मतलब ये है कि ट्री जो है फाइनाइट होते हैं, यानी कि ये काउंटेबल हो सकते हैं, और इसमें नॉन नॉन एम्प्टी सेट ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि इसमें कोई ना कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, यानी ये एम्प्टी नहीं हो सकते। इसके बाद जो है इसमें इज एन एब्स्ट्रैक्ट मॉडल ऑफ हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स। अब यहाँ पे जो दो पॉइंट है, एब्स्ट्रैक्ट मॉडल क्या होते हैं और हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं। तो जो आपके पास एब्स्ट्रैक्ट मॉडल होती है वो एक मैथमेटिकल मॉडल्स होती है फॉर डेटा टाइप्स के लिए, जिसमें डेटा को इस तरह से डिफाइन की होती है कि इसकी जो लॉजिकल बिहेवियर है उस वो एक सेट ऑफ वैल्यू या एक सेट ऑफ ऑपरेशन होते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट मॉडल इज नथिंग बट द सेट ऑफ वैल्यू एंड सेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, सो इट्स आल्सो कॉल्ड अ डेटा। और हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स का मतलब आपको इससे समझाऊंगा कि आपने जो डेटा ट्री है, ट्री एक डेटा स्ट्रक्चर्स होती है और वो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स है। अब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स की यहाँ बात आती है, तो लीनियर जो डेटा स्ट्रक्चर्स होती है वो एक सिंगल लेवल पर मुश्तमिल होते हैं, जबकि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स जो कि मल्टी लेवल पर मुश्तमिल हो सकते हैं। जैसे कि अब हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स से मुराद यहाँ पे अगर मैं ले लूँ ए, इसके बाद ये बी और ये सी, तो ये आपके पास देखिए लेवल 1 हो, लेवल 0, लेवल 1, यानी ये दो लेवल पर मुश्तमिल है, लिहाजा इसको हम कहेंगे हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स जो कि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स में होते हैं। और इसके अलावा जो ट्री होती है उसको बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जो ट्री है वो कंसिस्ट ऑफ नोड होती है, वो भी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के साथ। तो ये ओवरऑल एक ट्री की डिस्क्रिप्शन है। एब्स्ट्रैक्ट मॉडल ऑफ हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स दैट कंसिस्ट ऑफ अ नोड विद पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, जिसका मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एब्स्ट्रैक्ट मॉडल क्या होते हैं, हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं और पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप क्या होती है। इसके अलावा यहाँ पे ट्री इज अ सीक्वेंस ऑफ नोड, ट्री जो है एक सीक्वेंस ऑफ नोड पर मुश्तमिल होती है, जैसे कि डायग्राम से जाहिर है कि ये एक सीक्वेंस ऑफ नोड्स पर मुश्तमिल होती है। देखिए इस सीक्वेंस में और एक इस सीक्वेंस में, ठीक हो गया। इसके अलावा जो आपको मैंने जो है साइंटिक्स व्यूज में बताया था कि जो नोड्स होते हैं वो हमेशा टॉप ऑफ द ट्री पर मुश्तमिल होते हैं, ठीक है, टॉप ऑफ द ट्री पर मुश्तमिल होते हैं। और टॉप ऑफ द ट्री आपके पास यहाँ पे क्या है, ए इज द टॉप ऑफ द ट्री। जो टॉप ऑफ द नोड होती है उसको हम रूट नोड कहते हैं, और एक स्टार्टिंग
जो होती है नोड्स होती है जिसको हम रूट नोड कहते हैं। तो इस सूरत में ए जो है आपके पास रूट नोड होगा। और रूट नोड के अलावा आपके ट्री में जो होती है रूट नोड के अलावा हर नोड का जो है पेरेंट होते हैं, यानी कि इसमें एक का ए रूट नोड है, लिहाजा इसका कोई पेरेंट नहीं हो सकते। इसके अलावा जितने भी नोड्स इस ट्री के अंदर होगा सबका जो है पेरेंट नोड होगा। जैसे कि इस डायग्राम में आपके पास बी का अगर हम पेरेंट कहें तो बी का पेरेंट ए है, सी का पेरेंट ए है और ई का पेरेंट बी है, और ए का पेरेंट कोई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इज अ रूट नोड, और हमने कहा था रूट नोड के अलावा हर नोड का पेरेंट होते हैं। और इसके अलावा जो है नोड का कोई भी नोड हो वो एनी नंबर ऑफ चाइल्ड पर मुश्तमिल हो सकते हैं। जैसे कि ए ये नोड है जिसके 3 चाइल्ड है, जबकि बी जो है उसकी 2 चाइल्ड है, ई और मेरे है जी और इसका एफ। तो जो है सी का सिर्फ एक चाइल्ड है और ए का 3 चाइल्ड है, तो एनी नंबर ऑफ नोड हो सकते हैं। आज की वीडियो लेक्चर्स के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स नंबर 2 में इंशाल्लाह हम इसकी सम की टर्म देखेंगे, जिनका जानना बहुत ज़रूरी है ट्री के लिए, क्योंकि आगे हम इसके मज़ीद डिटेल में जाएंगे। तो ये जो है जितने भी कंसेप्ट हम की टर्म में पढ़ेंगे वो आपको आगे बहुत काम आएंगे। थैंक फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।